हेलो स्टूडेंट्स, हम IUPAC नोमेनक्लेचर कर रहे थे। कुछ रूल्स मैं आपको बता चुकी थी, जैसे लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन है, नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम है अकॉर्डिंग टू पोजीशंस ऑफ ग्रुप्स। जैसे अल्काइल ग्रुप्स यदि लगे हैं तो उसमें कैसे हम नोमेनक्लेचर में नंबरिंग करेंगे, इस तरीके से उसी में हम आज आगे बढ़ेंगे। कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे हम, इसमें आपको नए नए रूल्स मिलते चलेंगे। जैसे हमारे पास सामने ये वाला एग्जाम्पल है CH3 CH2 CH CH3 CH NO2 CH3। इसमें सबसे लंबी कैटिनेशन चेन जो है सीधी हमें यही वाली दिख रही है। तो 1 2 3 4 5 कार्बन की कैटिनेशन चेन है, तो इसका हम वर्ड रूट डालेंगे पेंट, इस तरीके से। इसके बाद में इस कैटिनेशन चेन की फैमिली अल्केन अल्कीन अल्काइन क्या है, तो डेफिनेटली ये अल्केन है, तो हमने फर्स्ट सफिक्स भी इसमें डाल दिया। अब इसमें कैटिनेशन चेन के अलावा एक ये वाला ग्रुप भी प्रेजेंट है जिसको हम मिथाइल बोलते हैं, एक ये ग्रुप भी प्रेजेंट है जिसको हम नाइट्रो ग्रुप बोलते हैं। तो इस तरीके से ये दोनों ग्रुप जहाँ से हमें पास में पढ़ेंगे विथ gaining the nomenclature of this compound, we have to follow the lowest sum rule also। तो इस तरीके से हमने यहाँ से यदि हम नोमेनक्लेचर में नंबरिंग करते हैं तो ये 2 पोजीशन पर नाइट्रो आ रहा है, 3 पोजीशन पर मिथाइल आ रहा है। और इधर से यदि हम करते हैं तो 3 पोजीशन पर मिथाइल आ रहा है, उधर से 4 पोजीशन पर नाइट्रो आ रहा है। तो इस तरीके से देखा जाए तो हमें एक पोजीशन मिल रही है ये वाली और एक पोजीशन मिल रही है हमें ये वाली। वैसे तो हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग मिथाइल ग्रुप जहाँ से पास में पड़े वहाँ से नोमेनक्लेचर करना है, बट क्योंकि यहाँ पर लोवेस्ट सम रूल इस जगह से फॉलो करने पर, इस तरह से नंबरिंग करने पर फॉलो हो रहा है लोवेस्ट सम रूल, तो हमें यहीं से नोमेनक्लेट करने के लिए नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, 4 होगा और ये 5 होगा। तो इस तरीके से ये है 2 नाइट्रो और ये 3 मिथाइल, लेकिन लिखते समय हम पहले मिथाइल लिखेंगे और फिर नाइट्रो लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 3 मिथाइल डैश 2 नाइट्रो पेंटेन। इस तरीके से इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। तो इसमें हमने रूल्स जो लगाए हैं, सबसे पहले वर्ड रूट, देन फर्स्ट सफिक्स लगाया, उसके बाद में जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप्स हैं उसके जो प्रीफिक्स पोजीशन पर ही आते हैं वो हमने यहाँ पर नोमेनक्लेट किए। इसके बाद में ये नेक्स्ट एग्जांपल है। इस एग्जांपल में यहाँ पर एक फ्लोरो ग्रुप दिख रहा है और एक ब्रोमो दिख रहा है। अब यहाँ पर फिर हमें नंबरिंग, सबसे पहले वर्ड रूट, क्योंकि लंबे चेन के अकॉर्डिंग ये 5 कार्बन का हो रहा है, तो वर्ड रूट हमें यहाँ पर भी पेंट मिल रहा है। क्योंकि नंबरिंग करने के लिए हमें जो ग्रुप्स हैं उनके नाम देखना है, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो फर्स्ट आ जाए विद द लोवेस्ट सम रूल। तो यहाँ पर ब्रोमो सेकंड पोजीशन पर आ रहा है और इधर से करने पर फ्लोरो सेकंड पोजीशन पर आ रहा है। दोनों ही मतलब नंबरिंग के अकॉर्डिंग सेम जा रहे हैं। जैसे इधर से 2 + 4 आ रही है और इधर से भी 2 + 4 आ रही है, तो हमें लोवेस्ट सम रूल तो दोनों जगह फॉलो हो रहा है, तो हम ब्रोमो को प्रेफरेंस देंगे और नंबरिंग यहाँ से करेंगे। ये देखिए, ये नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे, उस हिसाब से यह जाएगा 2 ब्रोमो 4 फ्लोरो पेंटेन। तो ये अभी हमने फर्स्ट सफिक्स यहाँ पर लगा देते हैं N, और यहाँ पर नाम आ जाएगा इसका 2 ब्रोमो 4 फ्लोरो पेंटेन। इस तरीके से इसका नोमेनक्लेचर आ जाएगा। कहीं कोई बीच में गैप नहीं देना है आपको, इस तरीके से इसको लिखना है। अब इसमें हम कुछ फंक्शनल ग्रुप्स भी ऐड कर रहे हैं। फंक्शनल ग्रुप्स कुछ मैंने एग्जांपल्स यहाँ लिख लिए थे। वैसे आपको NCERT में पूरी टेबल मिलेगी फंक्शनल ग्रुप की, जिसमें आपको उसके फंक्शनल ग्रुप के प्रीफिक्स पोजीशन पर क्या यदि वो आते हैं तो नाम हम उनके डालेंगे, और सफिक्स पोजीशन पर क्या उनके लिए नाम मतलब नोटेशन हम डालेंगे। वो चीज़ें वहाँ पर पूरी उसके अंदर टेबल में दी हुई है, उसको साथ में रखते हुए हमें नोमेनक्लेचर करना है। क्योंकि अभी हमारे पास में यहाँ टेबल नहीं है, तो मैंने यहाँ पर 2-3 ग्रुप के लिए तो खुद ही बता दिया है। OH, इसको हम अल्कोहलिक ग्रुप बोलते हैं, ये सब अपने 10th में पढ़ा हुआ है। इसको CHO हम अल्डिहाइडिक ग्रुप बोलते हैं। ये यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप है, ये साइनाइड ग्रुप है, ये अमाइन ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। इसके अलावा भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं, वो आपको NCERT में टेबल से फॉलो करते चलना है साथ में।
जैसे यदि हम अल्कोहलिक ग्रुप लेते हैं और ये सफिक्स पोजीशन पर, ये जो ग्रुप्स हैं, ये जो ग्रुप अभी मैंने लिखे हैं, ये हमेशा ही इनका प्रेफरेंस कैसा रहता है, सफिक्स पोजीशन पर जाने का रहता है। यदि ये सिंगली प्रेजेंट हैं किसी भी कैटिनेशन चेन में, अकेले हैं ये ग्रुप फंक्शनल ग्रुप में, तो ये आप सफिक्स पोजीशन पर ही डालेंगे। सफिक्स पोजीशन का नाम रहेगा, नोटेशन रहेगा अल्कोहलिक ग्रुप का ऑल, इधर अल्डिहाइड ग्रुप का अल, कीटोनिक ग्रुप के लिए ओन बोलेंगे हम, जो हमारा साइनाइड ग्रुप है इसके लिए हम नाइट्राइल ग्रुप बोलते हैं, इसके लिए अमाइन, और इसके लिए ओइक एसिड बोलेंगे, इसको हम ओइक एसिड इस तरीके से बोलेंगे। इसके लिए हम अमाइन यूज़ करते हैं। तो हम एक एक करके देखते चलते हैं। अभी तो ये सारे हमारे सफिक्स पोजीशन के ही मैंने नोटेशन आपको दिए हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है ये, यहाँ पर देखेंगे हम, तो यहाँ पर सबसे बड़ी कैटिनेशन चेन हमें यही वाली दिख रही है। इस कैटिनेशन चेन में 5 कार्बन की है ये, तो हम पेंट लगा रहे हैं और साथ में एन भी लगा रहे हैं फर्स्ट सफिक्स, क्योंकि कैटिनेशन चेन सिंगल बॉन्ड वाली है। अब इसके बाद में इसके अंदर 2 मुझे ग्रुप्स दिख रहे हैं, एक ये दिख रहा है और एक ये ग्रुप दिख रहा है। ये तो हमें पता ही है कि ये ऑलवेज प्रीफिक्स पोजीशन पर आता है, तो ये तो नाइट्रो ग्रुप प्रीफिक्स पर चला गया, लेकिन ये अल्कोहलिक ग्रुप है, ये सफिक्स पोजीशन पर आता है, जो सेकेंड सफिक्स पर जाएगा। तो उस हिसाब से पोजीशन इधर से यदि हम चलते हैं तो हमें 2 पोजीशन पर अल्कोहलिक ग्रुप मिल रहा है और 4 पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप मिल रहा है। क्योंकि अल्कोहलिक ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा है, ज़्यादा क्या है, ये तो वैसे भी सफिक्स पर ही आते हैं, तो इनकी प्रायोरिटी अब ऐसी चलेगी कि हमें इसको देखते हुए नंबरिंग करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 पर अल्कोहलिक ग्रुप आ रहा है, सेकेंड सफिक्स पर जाएगा तो हम पेंटेन लिखा, उसके बाद में एक डैश लगाएंगे, पोजीशन देंगे 2, और उसके बाद में हम इस तरीके से ऑल लिखेंगे इसका नोटेशन। और अब बच गया हमारा नाइट्रो ग्रुप, इसकी पोजीशन है 4, तो ये प्रीफिक्स पर जाएगा 4 नाइट्रो पेंटेन 2 ऑल, इसका ये नॉमेनक्लेट होगा। फर्स्ट लेटर सफिक्स, फर्स्ट लेटर जो है प्रीफिक्स में वो आपका कैपिटल आएगा, उसके बाद में सब स्मॉल आएंगे। आपने यहाँ पर वर्ड रूट डाला, उसके बाद में फर्स्ट सफिक्स डाला अल्केन अल्केन अल्काइन का, और सेकंड सफिक्स यहाँ पर अल्कोहलिक ग्रुप था वो डाला उसकी पोजीशन के साथ में, इसके जो सफिक्स पोजीशन पर उसका नोटेशन रहता है वो। लेकिन एक और रूल है यहाँ पर कि 2 वॉवल एक साथ नहीं आते हैं सफिक्स में, तो यहाँ पर फर्स्ट सफिक्स और सेकंड सफिक्स दोनों ही यहाँ पर क्या हो रहे हैं, 2 वॉवल एक साथ दे रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एन का वॉवल ओमिट करना पड़ेगा। अब हम आगे लिखेंगे तो इस ई को लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि ये अब आपको यहाँ से ओमिट करना है, इसको अब आप नहीं लिखेंगे। ऑल का ओ आ रहा है, इसलिए यहाँ पर ई हमने ओमिट किया है। अब देखिए अगला एग्जाम्पल देख रहे हैं हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 कार्बन की कैटिनेशन चेन है, पेंट होगा यहाँ से भी, और 1 2 3 4 5 यहाँ से भी पेंट होगा ये। तो हमने ये 5 कार्बन की कैटिनेशन चेन स्ट्रेट वाली ही ले ली है, इसका नाम हमने लिखा पेंट। सारे इसमें सिंगल बॉन्ड वाले पेंटेन। ये यहाँ पर इथाइल ग्रुप है और ये अल्कोहलिक ग्रुप है। अल्कोहलिक ग्रुप को प्रेफरेंस देने के लिए यहाँ पर ये 1 पर ऑल आएगा, हमने यहाँ पर ई लिख दिया है, इसको हमें ओमिट करना है। लेकिन अब आप एग्ज़ाम में जब लिखेंगे तो ई लिखेंगे ही नहीं इसका, ठीक है, 2 वोवल एक साथ नहीं आएंगे, इसलिए 1 ये ऑल हमने लिख दिया, पेंटेन 1 ऑल हो गया। अब इसका नाम हमें यहाँ पर देना है। 3rd पोजीशन पर आ रहा है ये, 3rd पोजीशन पर इथाइल ग्रुप आ रहा है, 3 इथाइल पेंटेन 1 ऑल, इसका नॉमेनक्लेचर रहेगा ये। यहाँ पर ई हमें नहीं लिखना है, इस तरीके से हमें यहाँ साफ भी नहीं करना है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए ई लिखा था, उसके बाद इसको ओमिट किया मैंने। तो जब हम लिखेंगे नॉमेनक्लेट फेयर में तो इस ई को लिखेंगे ही नहीं, इस तरीके से नॉमेनक्लेचर किया हमने। यहाँ पर देखिए अगला हमने एग्जाम्पल लिया है। अब यहाँ पर एक नया रूल और लगेगा, जब भी ऐसा कोई फंक्शनल ग्रुप जिसमें खुद में कार्बन एटम प्रेजेंट होता है, इट विल काउंट इन द कैटिनेशन चेन। उसकी वजह से भले कैटिनेशन चेन हमारी छोटी होती भी है सिलेक्ट करने के लिए, तो वो हम करेंगे सिलेक्ट, लेकिन इसको इंक्लूड करना ज़रूरी है। मतलब
ये आपकी केटिनेशन चेन में नंबरिंग के साथ जाएगा। जैसे अब क्योंकि ये CHO अल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है सेकंड, यहाँ अब यूँ देखा जाए तो सेकंड पोजीशन है, लेकिन अब हमें यहाँ पर इसी को ही फर्स्ट मानना है। इसको लेते हुए लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन करेंगे, तो ये 1 नंबर का कार्बन एटम हो जाएगा, ये 2 का हो जाएगा, ये 3 का, 4 का और 5 का। यहाँ पर भी केटिनेशन चेन हमारी कोइंसिडेंटली 5 कार्बन की ही है। पेंट हमने लगाया, सारे सिंगल बॉन्ड वाले पेंटेन हमने लगाया है यहाँ पर, और इस पोजीशन को हम 1 भी देंगे और इसी का ही नाम अल भी लिखेंगे। तो यहाँ पर 1 अल लगाएंगे इसके लिए, अल्डिहाइड ग्रुप के लिए। ये फर्स्ट पोजीशन भी है और यही अल भी है, ठीक है। और 4 पोजीशन पर कौन आ रहा है, ब्रोमो, और 2 पोजीशन पर कौन जा रहा है, मिथाइल। पर लिखते समय हमें किसको लिखना है, पहले ब्रोमो को पहले लिखना है यहाँ पर प्रीफिक्स में। तो ये हो जाएगा 2 ब्रोमो और 4 ब्रोमो 2 मिथाइल, 4 ब्रोमो 2 मिथाइल पेंटेन 1 अल। यहाँ पर अभी भी हमें यही करना है, इस वोवल को नहीं लगाना है, ठीक है। धीरे धीरे जब आपको प्रैक्टिस होगी तो आप खुद ही लगाना, इनको छोड़ देंगे। तो 4 ब्रोमो 2 मिथाइल पेंटेन 1 अल इसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। इस कार्बन को आपको क्या करना है, केटिनेशन चेन में इंक्लूड करना है और 1 नंबर भी इसी को देना है। ऐसे ही यहाँ पर अगला हमारा ये वाला है एग्जाम्पल, 1 2 3 4 5 कार्बन की केटिनेशन चेन दिख रही है हमें, इसका नाम हम पेंट लिखेंगे। इसमें क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसी को आपको 1 नंबर देना है, तो आप 1 नंबर इसी को देंगे। इस तरीके से नंबरिंग हो गई 5 कार्बन की केटिनेशन चेन की। ये 1 नंबर पे ओइक एसिड लिखा है, तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पर पेंट। हमारा फैमिली इसकी NaNe है, लेकिन अब हम E नहीं लगाएंगे क्योंकि इसका ओइक एसिड का O पास में आएगा। 1 ओइक एसिड, इस तरीके से हम लिखेंगे पेंटेन 1 ओइक एसिड हो गया। अब यहाँ पर एक ग्रुप हमें दिख रहा है, इस ग्रुप का नाम आपको पता है, यस यू आर राइट, इट इज द अल्कोक्सी ग्रुप। अल्कोक्सी में ये क्योंकि मिथाइल है, इसको हम मिथॉक्सी ग्रुप बोलेंगे। तो 1 2 3 पोजीशन पर मिथॉक्सी आ रहा है, तो हम ये प्रीफिक्स पर डालेंगे मिथॉक्सी। 3 मिथॉक्सी पेंटेन 1 ओइक एसिड, इस तरीके से इसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा, 3 मिथॉक्सी पेंटेन 1 ओइक एसिड। अब यहाँ पर जैसे एग्जांपल है, इसमें यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है और केटिनेशन चेन इसको इंक्लूड करते हुए 1 2 3 4 5 फिर से 5 कार्बन की एटम की हो गई है। तो पेंटेन 1 ओइक एसिड फिर से इसको लिखेंगे और इसकी 4 पोजीशन पर नाइट्रो है, तो 4 नाइट्रो पेंटेन 1 ओइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो आपको एक यहाँ पर ग्रुप मिल रहा है, ये मिड में जो है, आप याद रखिएगा कि जो कीटोनिक ग्रुप होता है ये हमेशा ही मिड में, मिड से मतलब है अंदर की तरफ आता है, ये कॉर्नर्स पे, टर्मिनल्स पे आपको नहीं मिलेगा। तो ये कीटोनिक ग्रुप है हमारा, केटिनेशन चेन में इसको भी इंक्लूड करना ही है आपको। तो ये क्या हो जाएगा इसका, 1 2 3 4 5 कार्बन की केटिनेशन चेन पेंटेन, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड वाले हैं तो AN, और क्योंकि इसका नाम ओन रहता है ONE, तो पेंटेन 1 ओन इसका नाम हो जाएगा, पेंटेन 1 2 3 4 5, तो ये 3rd पोजीशन पेंटेन 3 ओन इसका नाम हो जाएगा। ये पेंट हमने लिखा, AN हमने लगाया, 3 पोजीशन इसको दी हमने, जहाँ से भी ये पास में पड़ता है। अब नंबरिंग करते समय इसको हम 1 नंबर दे ही नहीं सकते क्योंकि तो मिड में आ रहा है, तो आपको इसको 1 यदि दिया है तो इसको 2, इसको 3, इसको 4 और इसको 5, इस तरीके से हम देंगे, पेंटेन 3 ओन इसका नाम हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर आपको कुछ अलग ग्रुप दिख रहा है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O दिख रहा है हमें, तो क्या ये अल्किन वाला है? हाँ, डेफिनेटली ये अल्किन वाला नहीं है, क्योंकि अल्किन के लिए केटिनेशन चेन में डबल बॉन्ड होना चाहिए। दिस इज नॉट द केटिनेशन चेन, ये कार्बोनाइल ग्रुप है बेटा, और कार्बोनाइल ग्रुप में जब हाइड्रोजन लगा हुआ है तो ये अब हो गया अल्डिहाइडिक ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप 2
मतलब ये भी कार्बोनाइल ग्रुप का अल्डिहाइड ग्रुप इसको बोलेंगे, और ये भी कार्बोनाइल ग्रुप है, इसका ये कीटोनिक ग्रुप है। तो एक्चुअली मेन इनके ग्रुप क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप। उसमें कार्बोनाइल में ये अल्डिहाइडिक है और ये कीटोनिक था। तो इस तरीके से ये हो गया अल्डिहाइडिक ग्रुप आपका। अब अल्डिहाइडिक ग्रुप आपका यहाँ लगा है, कैटिनेशन चेन में आपको इंक्लूड करना है, तो 1 नंबर आपको इसी को देना होगा, 2 आप इधर देंगे, 3 इधर देंगे, 4 इधर देंगे। तो आपकी कैटिनेशन चेन कितनी कार्बन की हो गई यहाँ पर, 4 कार्बन की। ब्यूट हमने लिखा, ANE हम लगाएंगे यहाँ पर, AN लगाएंगे क्योंकि इसका अल आएगा, तो E हमने इसका ओमिट किया। 1 पोजीशन पर अल हमने लिख दिया। उसके बाद में 4 पोजीशन पर तो क्लोरो आ रहा है, और 2 पोजीशन पर ये ग्रुप, इस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, इथाइल ग्रुप बोलेंगे। तो हम ABCD के अकॉर्डिंग क्लोरो पहले आता है, उस वजह से हमें नाम इसका पहले लिखना है। तो इसका नाम हो जाएगा 4 क्लोरो और 2 पर इथाइल, ये, और पेंटेन, सॉरी ब्यूटेन है ये, ब्यूटेन 1 अल, ये इसका नाम हो जाएगा 4 क्लोरो 2 इथाइल ब्यूटेन 1 अल। तो इस तरीके से कुछ एग्जांपल्स हमने किए हैं इसमें, जिसमें एक फंक्शनल ग्रुप हमने इंक्लूड किया है। अब मैं नेक्स्ट आपको वीडियो सेंड करूंगी, उसमें मैं आपको कैटिनेशन चेन में डबल ट्रिपल बॉन्ड इंक्लूड करके और फिर आपको फंक्शनल ग्रुप के साथ में उसको बताऊंगी। जब मतलब मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप से यदि कैटिनेशन चेन में प्रेजेंट है तो हम कैसे उसको रूल्स फॉलो करके नॉमेनक्लेट करेंगे, उसके लिए क्या रूल्स लगेंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।